मुझे किसी तरह से सारे ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल गया है। हम एंशिएंट फेरोज के टूम के अंदर जाने वाले हैं, ऐसी जगह जहां एंटर करना लिटरली इलीगल है क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। हमें एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ 100 घंटे मिले हैं और हम शुरू करने वाले हैं अभी इसी वक्त। मेरे पीछे आओ बॉयज, मजा आने वाला है। कितना खूबसूरत है। किसी ने ये पत्थर 4500 साल पहले रखा था। बिल्कुल सही, ये पिरामिड लगभग 4500 साल पुराना है। जिस पैसेज में हम हैं वो हमें वहां ले जाता है जिसे इजियोलॉजिस्ट कहते हैं। इफुकू का टूर, वो जिसने पिरामिड बनाने का हुक्म दिया था। ये कमरा द ग्रैंड पिरामिड कहलाता है। शायद हमने इस पिरामिड का कितना % एक्सप्लोर किया होगा? हमें इस सवाल का जवाब कभी ना मिले। ये सबसे कूल तरीका था जवाब देने। ये वो कमरा है जहाँ किंग को दफनाया गया था। चलो चल के देखते हैं। ये देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। ये क्या है? 4600 साल पहले यहाँ पर किंग को दफनाया था। मुझे लगता है कि इस पिरामिड के अंदर कहीं और भी एक चेम्बर है जिसे हमने अब तक नहीं ढूंढा है, और उसमें शायद राजा का शरीर हो सकता है। पता है क्या, इस वीडियो में हम वही ढूंढने वाले हैं। क्योंकि हम सच में पिरामिड के सैकड़ों फीट नीचे से धरती के सबसे बड़े पिरामिड की सबसे ऊंची चोटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये तो जबरदस्त था। दूसरी बड़ी पिरामिड को एक्सप्लोर करने से पहले 20 कैंप दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास एक डिनर टेबल है, कुछ टेंट्स हैं सोने के लिए, और ओके, यहाँ तक कि हमने लाइट्स भी लगाई हैं ताकि तुम पिरामिड्स को कैंप से देख सको। ये इस दुनिया की सबसे महंगी नाइट लाइट होगी। ये वो पिरामिड है जिसे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये हम शुरू करेंगे 5 बजे से। ये पिरामिड अपने समय के लिए इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस थे कि कुछ लोग इनका क्रेडिट जिम लाइट को देते हैं तो कुछ लोग इनका क्रेडिट एलियन को देते हैं। ठीक है बॉयज, उम्मीद है तुम अगला पिरामिड एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो। द पिरामिड ऑफ खाफरे। आखिरकार इस विशालकाय पिरामिड की संरचना क्या है? हमें यह समझ में आया कि हर पिरामिड के बाहर केसिंग लगी हुई है। एक जमाने में ये ऐसी ही दिखती थी। राई हमें धरती के 100 फीट नीचे खाफरे के पिरामिड में ले गया। यहाँ एक ऐसी जगह है, यहाँ पर आधुनिक दुनिया में से कोई भी यहाँ पर नहीं गया है। हमें नहीं पता था कि हमें नीचे जाकर क्या मिलेगा। कार्डबोर्ड था। हम काफी समय से मानते थे कि किंग काफरा को यहाँ दफनाया गया था। लाइट फिटिंग के सामान, ये सामान उस जमाने के नहीं है, वो पिरामिड को ठीक करने वाले के सामान है। राई हमें उस रूम में ले गया जहाँ पर किसी जमाने में काफरा की बॉडी को दफनाया गया था। मुझे बड़ी सीलिंग दिख रही है। हम पीछे गए किंग काफरा के रूम में। यहाँ पर डेट है 2 मार्च 1818। लास्ट टाइम फेरो को यहीं पर डिस्कवर किया था, यानी कि किंग काफरा को यहीं पर दफनाया गया था। इसके अंदर लेटना अपमानजनक तो नहीं होगा? लो जी लो, खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। राजा का मकबरा ज़्यादा सवालों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन पिरामिड के नीचे गहराई में स्थित अंडरवर्ल्ड का दरवाजा शायद वो चीज़ है जिसकी हमें तलाश थी। ये टूम उस जगह का रास्ता है जहां बहुत कम लोग गए हैं। हम क्या कर रहे हैं? और जाहिर सी बात है, अंडरवर्ल्ड के देवता का टूम काफ़ी गहराई में होगा। ये देखकर काफ़ी गहरा लग रहा था। काल, पहले तुम जाओ। ये सच में बहुत गहरा है। अगर तुम गिरे तो ओह हाँ, तुम पक्का मर जाओगे। हाँ। जहाँ पहले हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, फिर आगे जाकर हमें ये दिखा। 3000 साल पुराना इंसान। मैंने इसे हाथ में क्यों पकड़ा है? इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। जब हम नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होने का खतरा भी रहेगा। जैसा कि तुम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ की हवा बहुत ही पतली है। यानी कि यहीं पर है उस अंडरवर्ल्ड का दरवाजा। ये रास्ता बहुत ज़्यादा पतला है। यहाँ पर पहले कोई नहीं आया है। उसी के राइट साइड में एक गुफा भी थी जो किसी को नज़र नहीं आ रही थी। उसी समय मिस्टर बीस्ट का एक फ्रेंड गुफा के अंदर घुस गया और वहाँ पर फंस गया। जैसे तैसे वहाँ से निकला और उस जगह ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण वो सुरंग से बाहर निकल गए और यहाँ पर मिस्टर बीस्ट को 50 घंटे कंप्लीट हो चुके थे। तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन घंटे को ऑल पर प्रेस कर दो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।